हाय नकदा कोका डठार तोका लब लब तकियां नहीं लबदा। आपकी मुलाकात नकदा कोका गाने से शोहरत पाने वाली खूबसूरत गुलकारा सारा अल्ताफ से करवाएंगे और जानेंगे कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नकदा कोका ने टी सीरीज को बीट किया, हॉलीवुड को बीट किया, टॉप ट्रेंडिंग 2 महीने रहा। सारा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़े और कितने साल की स्ट्रगल है। मेरे ज़िंदगी की जो स्ट्रगल है वो अप्रॉक्स जो मुझे याद है वो 12 साल की स्ट्रगल है। और इस स्ट्रगल लाइफ में ये मैं अपनी चाइल्डहुड एज से बात कर रही हूँ। जब मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग ली, मैंने सीखना शुरू किया, सिंगिंग में मैं आई और फिर मीनवाइल मेरी सिस्टर की डेथ हो गई। फिर मैंने काम छोड़ दिया था। 8 से 9 साल मैंने काम नहीं किया। ये कोई 1.5 साल हुआ है मुझे जो मैंने दोबारा कमबैक किया आपने 1.5 साल पहले। यस, 13 साल की थी मैं जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी। और वो सिंगिंग क्या थी, वो बचपना था मेरा, जब मुझे ना सिंगिंग का कोई शौक था, ना मुझे पता था कि गाने की फील शौक क्या आया थी। कैसे सिंगिंग का? मैं बेसिकली अगर सिंगिंग में ना, अगर मैं इस फील्ड में ना होती तो मैं आलिमा होती आज, क्योंकि मेरे बड़े भाई की बड़ी ख्वाहिश थी, मेरे फादर की ख्वाहिश थी। मैं बेसिकली जब गली मोहल्ले या आपके नेबर्स में होते हैं, मिलाद होते हैं या कहीं मजालिस या कोई महफिल होती है, तो मैं कलाम पढ़ती होती थी। तो मेरी मदर की कुछ फ्रेंड्स थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी मदर को उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को बाकायदगी से क्यों नहीं इस चीज़ में लेके आती। तो फिर देन दैट टाइम आई स्टार्टेड। जब आपने 1.5 साल बाद कम बैक किया, आपका गाना था कैदी नंबर 804। यस, वो मैं कहती हूँ कि शायद वो एक आपकी शनाख्त बना। जब आपने वो गाना गाने लगी थी, क्या आपको पता था कि वो इतना वायरल होगा और आपकी ज़िंदगी का एक वाव मोमेंट बनेगा? ये जो नकदा कोका है ये हमारा चलते फिरते हुआ है। लाइक हम शो पे जा रहे थे, जेलम हमारा शो था, गुजरांवाला हम एक रेस्ट स्टेशन पे रुके हैं और वहाँ से मैं उनको मुर्शद बोलती हूँ। तो वो थोड़ा सा ना लॉस्ट थे, तो ड्राइव मैं कर रही थी। तो मैंने कहा मुर्शद आप बड़े चुप चुप हैं। उन्होंने कहा कोई आइडिया चल रहा है दिमाग में। आप बिलीव करेंगे, गुजरांवाला से जेहलम पहुँचते पहुँचते वो गाना लिख चुके थे और उन्होंने गाना लिख लिया? यस, कॉम्पोजिशन बन चुकी थी और गाना हम गुजरांवाला से लेके जेहलम तक हम गाना पूरा दोहरा के पूरा हमारा गाना सेट हो चुका है। नेक्स्ट डे वी केम बैक टू लाहौर, नहीं सेम डे हम लोग वापस आए हैं और नेक्स्ट डे हमने अपना रिकॉर्डिंग सेशन स्टार्ट किया है। नकदा कोका रिकॉर्ड किया और वीडियो भी कोई प्लान नहीं था। वीडियो में देख सकते हैं कि आप बड़ी देसी लुक और एक गांव का माहौल दिखाया गया और बड़ा शुगल हुआ है। उन्होंने गाना लिखते हुए गाड़ी में कहा कि एक राइम है जो हम इसमें डाल दें, कैदी नंबर 804। तो हम सारे हैरान। तो हमने कहा ठीक है आप कर दें, अल्लाह वारिस है, जो होगा देखी जाएगी। वो खैर आया, वो अल्लाह ने ऐसी मदद फरमाई कि पूरी दुनिया में वो गाना आपकी पहचान बन गया। और अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड टू से दैट के नकदा कोका ने टी सीरीज़ को बीट किया, टॉप ट्रेंडिंग 2 महीने रहा हमारा गाना, हॉलीवुड को बीट किया हमारे गाने ने। और माशाल्लाह 2-3 दिन बाद मिलियन ऐसा होता है जैसे इट्स लाइक अ पीनट्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस मुकाम को देखती थी ज़िंदगी में वो अल्लाह ने मुझे अता कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें जो है इम्पोर्टेंट रोल मलकू जी का। यस, बिल्कुल। उस इम्पोर्टेंट रोल क्या, रोल ही उन्हीं का है और उन्हीं की अल्लाह ने उनको वसीला बनाया और उनकी तोफ़ैल अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। तो मेरी तो जब तक ज़िंदा हूँ मेरे लिए उनके लिए दुआएं। ठीक है सारा, हम चाहते हैं कि गाना लोगों ने तो बहुत सुना, आज हम आपसे लाइव नकदा कोका जो है यहाँ पर सुने और एंजॉय करें। जी ज़रूर। हाय नकदा कोका डठार तोका लब लब तकियां नहीं लबदा, मुड़िया ढोला वे कलियां दिल हुण नहीं लगदा। हाय नकदा कोका डठार तोका, हाय जेल डयाला कैदी 804 होवे, ओ अदगा देंदे जिन्ना नल ढेर प्यार होवे। हाय नकदा कोका। अच्छा, सबसे मजे की बात है कि इतना अच्छा आपने गाया है। गाना तो हिट हुआ ही हुआ, गाने के अंदर जो हमारा एक क्यूट सा वो था ना पोस्चर,
हाय नकदा, वो बच्चे ने किया है। और मैं और आपने इतनी खूबसूरत अदा से की है, मैं चाहूंगी एक बार फिर करके दिखाए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। हाय नकदा कोका डठार तो का लब लब तकिया नहीं लबदा, मुड़िया ढोला वे कलिया दिल हुण नहीं लगदा। कमाल, बहुत खूबसूरत गाया। Thank you मुझे so ये much. बताइए, गाना गाने के बाद बहुत सारी हमने सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ती देखी कि गाना गाने के बाद जो है कैदी 804 इसमें आया है और फिर आपने गाना गाया, इस पे पर्चा भी कुछ हुआ, नहीं, दैट वाज ऐसा था या सिर्फ अफवाहें थी? एब्सोल्यूट अफवाह थी। वो हुआ ये था कि गाना जब लॉन्च हुआ है तो उसके कोई 6 से 7 दिन बाद हमारा सरगोदा में लोक मेला फेस्टिवल में हमारा कॉन्सर्ट था। तो हमें अब वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था, हमें अब कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ है तो एग्ज़िट करते हुए इतने फैंस इकट्ठे हो गए कि हमें एग्ज़िट करते हुए दुश्वारी हो रही थी। तो पुलिस आ गई स्क्वाड करने के लिए। तो हुआ ये कि पुलिस स्क्वाड कर रही थी तो टीम 2 हिस्सों में बट गई। एक तरफ पुलिस और मलकू जी थे, एक तरफ और आप एक थी। तरफ मैं और टीम के सारे जितने हमारे मैनेजर और सारा जितना प्रोटोकॉल था। अब 4-5 स्टेप मैं आगे चली गई हूँ तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, बस वो मुड़ना ही जो था ना वो वायरल हो गया, लोगों ने उस पर खबरें चला तो दी। लोगों ने कहा जी हीर ने मुड़ के देखा कि रांझा गिरफ्तार हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। सारा मुझे ये बताएं कि आपने नगदा कोका जब गाया वो बहुत वायरल हुआ, वो खान साहब तब भी पहुंचा होगा, मुझे ये बताएं क्या आप खुद भी उनको पसंद करती थी? देखिए, मैं सच बोलने वाली हूँ और आपको इंटरव्यू से पहले मैंने कहा था कि मैं भाई खरी सच्ची इंसान हूँ, मैं सच बोलूँगी। खान साहब सच बोलते हैं, हम सच्चों के साथ हैं। सारा मुझे ये बताएं, म्यूजिक इंडस्ट्री में कहते हैं ना एक आइडियल होता है, आपके आइडियल कौन थे मेरे जिनके आप ideal- गाने रिपीट पे सुनती थी? नुसरत फ़तेह अली खान साहब। मैं उनसे मतलब मैं ये मेरे लफ्ज़ों में ये है कि आने वाली जो 200 लाइक जो 200 साल की सेंचुरी है ना, अगले 200 साल तक तो खान साहब की सिंगिंग या उनका जो दिया हुआ तोहफे है ना वो कहीं डिसअपेयर नहीं होंगे। यस। सारा मुझे ये बताएं, 13 साल की लड़की भी क्या बच्ची होती है जब वो आती है, आप इस फील्ड में आई, जैसा इस फील्ड को सुना था क्या वैसा ही पाया या उससे भी हट कर पाया? नहीं, अभी तो सिनेरियो इज़ इंटायरली डिफरेंट बिकॉज अल्लाह ने एक मुकाम दिया है मुझे, और वो मुझे अल्लाह ने दिया है, मुझे बंदों ने नहीं दिया है, पहली बात है। और जो डिफरेंस की बात कर रही हैं आप, वो डिफरेंस ये है कि जब आप एक जगह पे बड़े होते हैं, ग्रूम कर रहे होते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल कुछ और होता है लोगों से, आपको पता नहीं होता ना, एक्सपेक्ट करने की एज होती है। जब आप थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े आप मैच्योर होते हैं, तो ज़माने का पता चलता है और लोगों के रूप तब पता चलते हैं। हज़रत अली का फरमान है कि बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में ये मत देखो कि कौन साथ देगा, ये देखो कि साथ छोड़ के कौन जाएगा। मैंने बुरे वक्त में भी बड़े सारे लोगों को जाते देखा है और अच्छे वक्त में बड़े सारे लोगों को अपने मुखालिफ होते देखा है। अभी तो माशाल्लाह मेरे काफ़ी लोग अगेंस्ट हैं और मैं अपने रब का बड़ा शुक्र अगेंस्ट होने की वजह क्या है, आपको क्या वजह ये है कि आप जब इकट्ठे पले बढ़ते हैं और आप ग्रूम करते हैं, तो जब आपको चीज़ों की समझ आती है ना, जब आप उनकी दस्तरस से बाहर निकलते हैं, तो वो जब आप लोगों के पोजेशन से निकलते हैं ना, तो लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न जो लोग मेरे अगेंस्ट होते हैं कि ये किसी की सुनती नहीं है या किसी को कुछ समझती नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड मैं अपने रब का शुक्र अदा करके कहती हूँ कि स्टारडम में आने से पहले मैंने अपनी लाइफ की हर लग्जरी देख चुकी हूँ और मेरे अल्लाह ने मुझे पहले भी बहुत नवाजा था, अब तो काउंटलेस ब्लेसिंग्स हैं मेरे अल्लाह की। तो ये रीज़न हो सकता है कि मैं आई नेवर नेल डाउन, कभी भी नहीं। मुझे ये मुखालिफत बताएं की वजह ये कि जब एक लड़की फील्ड में आती है तो म्यूज़िक डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक बहुत सारे लोग बहुत तंग करते हैं, ऐसा हमने सुना है, क्या ये हकीकत है? अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं, बट मैटर ऑफ फैक्ट इज़ कि क्या आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं? एक मुकाम होता है जो आप को 1 साल बाद भी मिलना है, 1 महीने बाद भी मिलना है। अब वो 1 महीने बाद जो मिलना है वो आप भी जानती हैं, पूरा ज़माना जानता है कि वो आपको भी ऐसा किसी ने कहा, कभी ऑफर करवाई? बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं एक वाहिद शोबिज़ में होंगी कि जिसने आई ऑलवेज से नो।
ठीक है, मुझे ये बताएं कि अब आपके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? हाँ जी, मेरे कुछ सोलोज आ रहे हैं और एक दो जो ड्यूट हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, बस वो लॉन्च होने बाकी हैं, बाकी वो बने हुए हैं और मेरे सोलोज आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। आपके मदाह ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप शादीशुदा हैं या नहीं। पहले तो इस बात की तस्दीक कर दें। नहीं, आई एम नॉट अनमैरिड है। मुझे ये बताएं कि आप अपने ख्वाबों का शहजादा जो है उसको किस तरह का सोचते हैं, किस तरह का होना चाहिए, क्या उसमें खुसूसियात हों तो आप जो है एक्सेप्ट करेंगी प्रपोजल? सबसे पहली बात तो जो मैं जिसको आइडियलाइज करती हूँ, शक्लों में कुछ नहीं रखा हुआ, गैरतमंद होना चाहिए। जो मेरे में चीज़ है ना, मैं वो चाहती हूँ कि उसमें भी हो। और दूसरी बात, ज़िंदगी गुजर जाती होती है, बात एक औरत को लेके चलने वाला मर्द होता है। तो मैं शोबिज़ में हूँ, तो मेरे साथ एक एवी शैवी तो नहीं रह सकती। आप शोबिस का बंदा होगा या बाहर होगा शोबिस से? गैरतमंद मिल जाए कहीं भी तो कबूल है। अमीर हो या ना हो? अमीर मैं खुद काफ़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप साथ फ़र्क नहीं पड़ता। कर लेंगी। ठीक है सारा, मुझे ये बताएं मैडम का कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो, वो गुनगुना के हमें दिखा दें। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली है। आप एक कॉन्सर्ट का या इवेंट का क्या चार्ज करती हैं? हाँ, टैक्स वाले मेरे पीछे बहुत किसी मैं इट्स डिपेंड ऑन शो। कॉन्सर्ट है, कॉर्पोरेट इवेंट है, वेडिंग जो है वो मैं कम ही करती हूँ, सिलेक्टिव करती हूँ, तो डिपेंड करता है। समवेयर इट्स अ लॉट एंड समवेयर इट्स लेस देन कि कोई अफोर्ड कर सके, दैट्स इट। सारा, लास्ट पे मैं आपसे मैसेज या एक नसीहत चाहती हूँ उन लड़कियों के लिए, उन बच्चों, यंगस्टर्स के लिए खास तौर पे जो इस फील्ड या शोबिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको आप बताएं कि वो किस तरह से इस तरफ आएँ, खुद को सेफ रखें। मेरी तरफ से एडवाइस ये है लड़कियों के लिए कि या तो बहुत सारे पैसे लेके आए इस शोबिज़ में, तो या थोड़ा सब्र कर लें, अपना आप को थोड़ा ना स्ट्रॉन्ग रख के सरवाइव करें। अल्लाह मुकाम देता होता है, थोड़ा सब्र कर लें। और लड़कों के लिए ये है कि जो अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स है, हर बंदे के पास अब एक अपना प्लेटफॉर्म है आपके, दैट्स इन योर हैंड, तो उसका सही इस्तेमाल करें। नहीं, अगर शौक़ है या अल्लाह ने थोड़ा सा आपको गिफ्ट दिया है तो उसको थोड़ा सा पॉलिश कर लें, मिसयूज़ ना करें अपने सोशल मीडिया का, बस इतना सा है। थैंक यू सो मच सारा, आपका टाइम देने का। थैंक यू सो मच इकरा, गॉड ब्लेस यू।